पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। तो भगवत कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय अष्टादशोध्याय पे आ गए हैं और हम भी धीरे धीरे इसके समापन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है। पूरा गीता का सार रूप इसमें है। इस अध्याय का नाम जैसे हमने देखा मोक्ष संन्यास योग है। तो पूरे गीता में मोक्ष, मानव जन्म लेने के बाद हमारा जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए, मानव जन्म के लिए शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ घोषित किए हुए हैं। अ, उसमें है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 4 आश्रम व्यवस्था है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की अध्ययन किया जाता है और उस धर्म के अनुरूप गृहस्थ आश्रम में अर्थोपार्जन, मतलब अर्थ उपार्जन करना, धन कमाना वगैरह वगैरह, संपत्ति कमाना और अपनी कामनाएं पूरी करना, धर्म अर्थ और काम, ये होता है। और फिर वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में शनै शनै धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो मोक्ष वो हमारा परम पुरुषार्थ गिना जाता है। और भगवान ये अध्याय में संन्यास से मोक्ष को कैसे प्राप्ति की जाती है इसके बारे में बताया है। अब संन्यास का जो हमारा अर्थघटन है या हम जो समझते हैं, उससे गीता में संन्यास का अर्थघटन बिल्कुल अलग है। भगवान ने संन्यास मतलब कर्म त्याग नहीं बताया है, अहंकार का त्याग बताया है, कृतत्व भावना का, कर्तापन का त्याग बताया है। तो गृहस्थ जीवन में रह के भी, जैसे राजा जनक अपना राज्य चलाते थे, गृहस्थी थे, उसके बावजूद भी विदेही की तरह रहे, इस तरह से गीता का उपदेश यह है कि संन्यास आप कर्म करते करते भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 17वें अध्याय के अंत तक भगवान ने ये निश्चय कर लिया था कि अब अर्जुन को जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी ज्ञान देना है, वो करीब करीब सब चर्चा हो गई है। अब 5-10 मिनट में इसको समाप्त, ये चर्चा को समाप्त करना चाहिए। अर्जुन तो प्रश्न पूछता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन हम रणभूमि में खड़े हैं, दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। तो अब हमको ये संवाद को भी समाप्त करना चाहिए, ऐसा भगवान का मानस बन गया था। और अर्जुन को बड़ा मजा आ रहा था ये संवाद सुनने में और कृष्ण भगवान से चर्चा करने में और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने में। तो कृष्ण भगवान ने 17वें अध्याय के बाद थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सोच रहे थे कि अब इसको समाप्त किया जाए। ऐसे ही अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया। और नॉर्मली अर्जुन के जो प्रश्न होते थे वो उसके आगे के अध्याय या उसके पहले के अध्याय से कनेक्टेड होते थे। लेकिन ये प्रश्न संन्यास और त्याग का जो प्रश्न है वो 16, 17, 15वां अध्याय किसी में ये आया नहीं था। ये करीब तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय का प्रश्न है। तो हो सकता है उस समय वो थोड़ा डिप्रेशन में था, विषाद में था, काफी समझ नहीं पाया होगा या कोई भी कारण रहा होगा। तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है और वहां से ये 18वां अध्याय शुरू होता है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोध्याय अर्जुन उवाच। अर्जुन यहाँ पूछते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्केशी निषूदनम्। तो यहाँ भगवान को 3 नामों से अर्जुन संबोधित करते हैं। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदम। केशी निषूदम मतलब केशी नाम के असुर को मारने वाले। तो 3 नामों से उनका संबोधन करते हुए कहते हैं कि संन्यास्य त्यागस्य, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक तत्व से मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो हे ऋषिकेश, हे भगवान, आप मेरे को संन्यास और त्याग के पृथक पृथक तत्वों के बारे में मेरे को बताएं। तो भगवान इसको बड़े ही
विलक्षण ढंग से इसका जवाब देते हैं। तो पहले 2 श्लोक में तो वो बताते हैं कि लोगों का क्या मानना है। तो पहले श्लोक का पहली लाइन है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः। कवियो मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है सन्यास के बारे में। तो वो कहे काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, ये सन्यास की परिभाषा बताई है कि काम्य कर्मों का त्याग करना वो सन्यास है। तो काम्य कर्म क्या है? ऐसे कर्म जो हमारे कामनाओं से उत्पन्न होता है, डिजायर से उत्पन्न होते हैं। और कामनाओं से उत्पन्न होने वाले कर्म मतलब कि हमको कर्म फल भी चाहिए, और कर्म फल हमारे अनुरूप चाहिए, जो हमारी हमको धन प्राप्ति में मदद करे, या हमारा मान बढ़ाए, हमारी कीर्ति बढ़ाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाए, या हमको पुण्य मिले। ऐसा भी हो सकता है, कोई यज्ञ कर्म करना है, कोई कथा करवानी है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई अस्पताल बनवाना है, स्कूल कॉलेज बनवानी है, तो इसमें कीर्ति भी मिलेगी। और अगर उसमें थोड़ा चैरिटेबल का प्रोविजन हो तो पुण्य भी मिलेगा। तो ये सब काम्य कर्म है। तो तमाम काम्य कर्म जिसमें हमारी कोई भी कामना जुड़ी हुई हो कि इससे मेरे को ये फल मिलना चाहिए, ऐसे तमाम काम्य कर्मों को छोड़ना, उसको संन्यास कहते हैं। और त्याग किसे कहते हैं? तो सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा मतलब विचक्षण बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले ज्ञानी लोगों का त्याग के बारे में ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। कि सभी कर्म का फल त्याग करना, मतलब कर्म तो करना। अब यहाँ कर्म करना मतलब सर्व कर्म। सर्व कर्म मतलब सकाम कर्म और निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म जब करते हैं तो उसमें फल त्याग की कोई, वो तो निष्काम है मतलब फल त्याग पहले ही हो गया है। लेकिन यहाँ सर्व सकाम कर्म फल त्यागम, जो भी हमारा सकाम कर्म है, हम जो काम कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कुछ संपत्ति कमाने के लिए, घर बनाना है, कार खरीदनी है, ये करना, जो कुछ भी है हमारी आशाएं हैं, तो वो कर्म करो, सकाम कर्म करो, लेकिन फल त्याग करो। अब इसके पीछे का, तो उसको त्याग कहते हैं। अब इसमें जैसे कि कर्मफल त्याग की बहुत महिमा बताई है भगवान ने। 12वें अध्याय में ध्यानात् कर्म फल त्याग तथा शांति निरंतरम, या सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्मवान, उस तरह से। तो कर्म फल त्याग की बहुत बड़ी महिमा है। और वो महिमा ये है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, तो कर्म तो कर दिया। अब कर्म का फल हमेशा भविष्य में आता है। कर्म प्रेजेंट में होता है, कर्म फल भविष्य में आता है। और जब तक फल नहीं आता है, तब तक एंजाइटी बनी रहती है, एक अशांति बनी रहती है कि क्या आएगा, ये आएगा कि वो आएगा, कितने परसेंट आएंगे, मेरे को जहाँ चाहिए वहां एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि सबसे बड़ा त्याग ये है कि कर्म कर्म कर लिया। कर्म करते समय पूरी मेहनत करो, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तुम्हारा अधिकार है, पूरा करो, लेकिन माँ फलेषु, फल की इच्छा त्याग दो, वो दूसरे अध्याय में भी कहा है। तो यहाँ कर्म फल त्याग अगर आप करते हैं तो वो त्याग गिना जाता है, ऐसा इससे पहले अध्याय में, और वो ज्ञानी पुरुष ये भी कहते हैं। फिर तीसरे श्लोक में फिर से संन्यास वाली बात ही है। त्याज्यम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणा। त्याज्यम दोषवत मतलब सभी कर्म जो हैं, दाशवत एके कर्म प्राहुर मनीषिणा, ये सभी कर्म दोषवत हैं। मतलब कोई भी कर्म, अच्छा कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जिसमें दोष नहीं हो। इसलिए सभी कर्मों का त्याग करना वो संन्यास है, ऐसा मनीषी लोगों का, विद्वान लोगों का कहना है। अब ये बात भी सही है कि हम कितना भी श्रेष्ठ करें, कितना भी पुण्य कर्म करें, कितना भी शुभ कर्म करें, लेकिन जैसे अग्नि जलाते हैं तो थोड़ा धुआं निकलता है, ऐसे हरेक शुभ कर्म में 99% शुभ है तो 1% कहीं ना कुछ, कहीं अशुभ कर्म हो जाता है। और कितना भी अशुभ कर्म करो तो उसमें थोड़ा सा शुभ कर्म भी होता है। तो यहाँ ये बताया है कि हरेक कर्म में दोष है ऐसा मानकर कर्म कर्म का ही त्याग कर दो, उसको संन्यास कहते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। लेकिन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हरेक कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, और खास करके यज्ञ दान और तप कर्म जो है, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
तो यहाँ भगवान ने जो दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया, उन्होंने अपना मत नहीं बताया है। इसमें ये बताया है, अलग अलग चार मत बताए हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और फिर चौथे श्लोक में ये कहते हैं कि मेरा मत क्या है वो तुम सुन। क्योंकि ये दूसरे और तीसरे श्लोक में, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लाइन यज्ञ दान तप कर्म, उसके अलावा तीनों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो बाद में भगवान बताएंगे। और भगवान का अभी जो बताने का तरीका है वो बहुत अलग तरीका है। वो बताते हैं, लेकिन वो जो गुणत्रय विभाग योग था या श्रद्धात्रय विभाग योग था, उसी तरह से ये पहले त्याग का बताएंगे, तो उसमें भी त्याग के तीन गुण बताएंगे: सात्विक त्याग, राजस त्याग और तमस त्याग। तो यहाँ चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुषो व्याघ्र त्रिविध संकीर्तितः। वो कहते हैं कि अब त्याग के बारे में, संन्यास के बारे में वो बाद में बताते हैं, लेकिन त्याग के बारे में मेरा क्या निश्चय मत है वो मैं तुमको बताता हूँ। और हे पुरुष व्याघ्र, मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि त्याग भी तीन प्रकार के होते हैं, कहे जाते हैं, वो अब तुम सुन। और उसके पहले वो इसको एंडोर्स करते हैं कि ज्ञान दान तप कर्म न त्याज्यम। वो ऊपर की लाइन में भी एग्जैक्ट यही सेंटेंस है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। और यहाँ है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कारमेव तत्। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप का जो कर्म है उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कि यज्ञ दान और तप ऐसे कर्म हैं कि वो मनीषी, मतलब जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको भी पवित्र करते रहते हैं। हमारा अंतःकरण में कभी कभी अशुद्धि आने की संभावना रहती है, तो ये कर्म अगर हम हमेशा करते रहें, यज्ञ दान तपस्या वगैरह, तो वो हमको पवित्र करते रहते हैं। इसलिए इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये भगवान का भी मत है। और भगवान का एक मत ये है कि त्याग का मतलब ऐसे एक वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि त्याग हमेशा अच्छा है, और त्याग मतलब त्याग कर दिया तो सब ठीक हो गया। तो कहते हैं कि त्याग भी तीन प्रकार के होते हैं। तो वो अब इसको एलोबरेट करके डिटेल में बताते हैं कि त्याग किस किस प्रकार के होते हैं। तो छठे श्लोक में, सिक्स श्लोक में भगवान बताते हैं कि एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। एतान्यपि मतलब ये यज्ञ दान और तप कर्म, वो एतान्यपि वो कर्म, और उसके अलावा भी जो कर्तव्य कर्म है या नियत कर्म है, उनको कर्तव्य संगम त्यक्त्वा फलानि च। तो कर्म का से भी आसक्ति नहीं रखने की और फल से भी आसक्ति नहीं रखनी, इस तरह से उसको कर्तव्य रूप समझ के करना चाहिए। ये मेरा निश्चित मत है, ऐसा छठे श्लोक में भगवान कहते हैं। फिर सातवें श्लोक में अब वो तीनों प्रकार के त्याग किस तरह के होते हैं, वो त्यागों का, तामस त्याग क्या होता है, राजस त्याग क्या होता है, सात्विक त्याग क्या होता है, वो सातवें, आठवें और नवें श्लोक में बताते हैं। तो सातवें श्लोक में बताते हैं कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। नियत कर्म मतलब जो कर्तव्य कर्म है, जो ऑब्लिगेटरी कर्म है, हमको करना ही चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा है, हमारे जो दूसरी मतलब जिस क्षेत्र में है आप, अध्यापक है तो अच्छी तरह से पढ़ाना है, डॉक्टर है तो उस तरह से चिकित्सा करना है। जो जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, और जो शास्त्र में हमारे लिए एक धर्म के तरह जो कर्मों को निर्धारित किया है कि ये कर्म हमें अपने वर्णाश्रम के हिसाब से करने चाहिए, तो ऐसे कर्म का त्याग नोपपद्यते, मतलब ऐसे कर्म का त्याग करना वो उचित नहीं है। लेकिन मोहातस्य परित्याग, लेकिन मोहवश ऐसे नियत कर्तव्य कर्मों का जो त्याग करता है, स ताम परिकृत्य थे, तामस परिकृत्य थे, तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहते हैं। अब मोह से उसको छोड़ना मतलब, ये तामसी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो मूड, मोह का मतलब यहाँ मूड कहते हैं। तो मूड मतलब उनका जो उनका जो स्वभाव होता है, तामसी स्वभाव, वो आगे बताया है कि निंद्रा, आलस्य एंड अधर्म। तो एक तो आलस्य की वजह से उनको, जैसे परिवार का है, माता पिता हैं, पत्नी है, पुत्र है, तो उनकी जिम्मेदारी भी वो समझते नहीं है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, इतना बड़ा हो गया हूँ तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो आलस्य में पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे।
और धर्म नाम की तो चीज उनके दिमाग में आती ही नहीं है, भगवान के नाम की चीज। इनफैक्ट जो अधर्म प्रवृत्तियां हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, उनको कभी कभी वो अच्छी प्रवृत्तियां मान के तो वो जुआ खेलते रहेंगे, कुछ शराब पीते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, लेकिन अपने जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग हैं, वो तामसी प्रकृति के लोग हैं। और ऐसा जो त्याग है वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इस तरह की मूढ़ता का जो त्याग होता है, और अगर तुम कहो कि मैंने त्याग कर दिया, पहले तो नियत कर्मों का त्याग करना ही नहीं है, कर्तव्य कर्मों का। और इस तरह से त्याग त्याग जो करते हैं वो तामस त्याग है। फिर दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्याग नैव त्याग फलम लभेत। अब दूसरी तरह का त्याग ये है कि मनुष्य रिस्पॉन्सिबल है, वो जानता है कि मुझे करना चाहिए, मेरे परिवार का वो करना चाहिए, किसी को मदद करनी चाहिए निष्काम भाव से, कोई बीमार है उसके हॉस्पिटल में जाना चाहिए या कहीं जाना चाहिए। लेकिन उसको तकलीफ क्या होता है, ये सब जानते हुए भी, कि उसको शारीरिक, अब जैसे कि दोपहर का टाइम है, अपने एसी बेडरूम में बैठे हुए हैं आराम से शांति से, तो उसको उसको जो राजसी आदमी है उसको आराम भी चाहिए, सुख चाहिए। ऐसे समय में उसको कोई कर्तव्य कर्म आ गया कि कहीं दोपहर को कहीं जाना है, किसी को मदद करनी है या कहीं कुछ जाना है, तो उस समय वो आलस्य की वजह से नहीं, लेकिन मेरे शरीर को कष्ट होगा, मेरे मानस को कष्ट होगा, तो इस तरह से सोचकर, अपने को शारीरिक कष्ट होगा या मानसिक कष्ट होगा ऐसा सोचकर अगर वो करते हुए कर्म का त्याग करता है, तो वो त्याग त्याग नहीं गिना जाता है, और उसका त्याग का फल उसको कभी नहीं मिलता है। तो अभी सात्विक त्याग क्या होता है वो बताते हैं। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मत। अच्छा, आठवें त्याग में, जो राजवस त्याग में जो है, उसमें एक चीज बताना मैं भूल गया कि राजसी को हमेशा फल की आशा बहुत होती है, कि मैं दोपहर को भी उठ के भागूंगा, लेकिन उसको मेरे को क्या फायदा है। अगर कहीं कुछ मीटिंग है या अगर कोई डील करनी है, तो कितनी भी कठिनाई हो, शारीरिक कठिनाई हो, मानसिक कठिनाई हो, कितना भी कष्ट हो, वो उठ के भागेगा, क्योंकि वो डील करने में उसको 1 लाख 2 लाख रुपया का फायदा हो रहा है, ये हो रहा है। तो जहाँ उसका अपना स्वार्थ है, या जहाँ उसको कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ फल की प्राप्ति हो रही है, या उसकी कुछ प्रतिष्ठा बढ़ रही है, या उसकी कीर्ति बढ़ रही है, ऐसा कुछ है, तो उस समय वो अपने शारीरिक सुख का भी त्याग करेगा, और उसको लगेगा देखो ये त्याग करके मैं पहुंच गया। लेकिन उसके पीछे उसकी भावना जो है, वो या तो कीर्ति के है, या प्रसिद्धि की है, या किसी भी फल प्राप्ति की है। तो ऐसे त्याग को भी त्याग में उसका त्याग का फल नहीं मिलता है, उसको राजस त्याग कहते हैं। लेकिन सात्विक त्याग में ये है कि संगम त्यक्ता फल हुआ, वो कर्म जो है उसमें भी आसक्ति नहीं, कि ये कर्म मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और फल की तो आसक्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, और इसके लिए मेरा मतलब मेरे को शारीरिक कष्ट हो रहा है या मानसिक हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है। और मेरे ये कर्म करने के बाद मैं कोई फल की आशा नहीं, इवन नॉट इवन, इसको जिसे कहते हैं थैंकलेस जॉब, कि मेरे को थैंक्स भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इस तरह का जो कार्य करता है, और उस समय अपना जो कुछ भी त्याग करता है, अपने सुख का त्याग करता है, या धन का त्याग करता है, या जो कोई त्याग करता है, तो उसको सात्विक फल कहते हैं, ऐसा भगवान ने बताया है। तो इस तरह का जो सात्विक त्याग जो है, वो संगम त्यक्ता फलम, मतलब जैसे ये संगम त्यक्ता शब्द भी कई बार गीता में वो कहाँ पे है, अनाश्रित कर्म फलम भी है, और ये योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय। तो अपना जो आसक्ति को छोड़कर और फल की आशा को छोड़कर अगर कुछ काम करते हैं, तो ये त्याग भी है और एक तरह से कर्मयोग भी है। तो भगवान धीरे धीरे इसको, उसने जो प्रश्न संन्यास और त्याग का पूछा है, लेकिन भगवान उसको, हो सकता है उसकी वापस मर्जी ये हो कि मैं युद्ध का त्याग करूं या संन्यास का त्याग, ये संन्यास ले लूं, लेकिन भगवान उसको बताते हैं कि वो सात्विक, अगर तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़कर अगर तुमने मतलब इस वजह से कि तुमको मानसिक कुछ दुख हो रहा है या शारीरिक दुख हो रहा है, और या तो किसी और वजह से अगर तुम तुम्हारे कर्तव्य कर्म का त्याग करते हो, तो वो तुम्हारा त्याग नहीं गिना जाएगा, और उससे तुम्हारी अप्रसिद्धि ही होगी। तो फिर 10th श्लोक में, 10वें श्लोक में कहते हैं कि इस तरह के जो सात्विक त्यागी जो होते हैं, वह न द्वेष्ट कुशलम कर्म, तो न द्वेष्ट अकुशलम कर्म,
कि कोई कर्म ऐसा है कि जो जो आपको आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य कर्म है, तो उसके लिए उनको द्वेष नहीं होता है, कि ये नहीं लगता है कि नहीं ये कर्तव्य कर्म है, लेकिन ये क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। अब देखो इनडायरेक्टली युद्ध कर्म जो है अर्जुन के लिए वो कर्तव्य कर्म है, लेकिन चूंकि उसके परिवार वाले खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, तो युद्ध करना उसको पसंद नहीं है, तो वो अकुशलम कर्म है, तो उस वो अकुशल कर्म करने के लिए उसको द्वेष हो रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। तो नवदेष्टम अकुशलम कर्म कुशले नानुष्ठते, और कोई कुशल कर्म है, कोई अच्छा कर्म है, तो ये कर्म तो मैं करूंगा ही। उस तरह की भी उसके अंदर आसक्ति नहीं होती है। तो त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय। तो इस तरह का जो त्यागी होता है वो सत्व का आश्रय लेकर, और वो कोई भी संशय रहित होकर जो भी कर्तव्य कर्म उसके सामने वर्तमान में जो आ जाता है उसको निश्चित रूप से करता है। अब 11वां जो श्लोक है वो ये दूसरे श्लोक में जो बताया था कि राज्यम दोषवत इते कर्म, के सभी कर्मों को इसलिए छोड़ो क्योंकि सभी कर्म दोषवत हैं, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए। तो इसका भगवान अपना कमेंट देते हैं कि नहीं देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, ये शरीरधारी अपने शरीर के लिए अपने लिए कि कर्म मतलब संपूर्णतः कर्म को छोड़ देना वो संभव ही नहीं है। मतलब खाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, उठना बैठना सांस लेना सभी कर्म है। तो ये आगे अपने दूसरे तीसरे अध्याय में भी भगवान ने ये बताया है कि शरीर का निर्वाह करने के लिए भी कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो संपूर्ण अशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से कर्म को छोड़ देना वो संभव ही नहीं है। इसलिए वो जो आगे बताया है कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करो, वो उसमें भगवान की बिल्कुल मान्यता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। तो इसलिए जो कर्मफल त्यागी है उसको त्यागी गिना जाता है, ऐसा 11वां श्लोक में बताया है। अब हम जो भी कर्म करते हैं उसमें 3 तरह के फल मिलते हैं। तो कर्म, कई बार हम कहते हैं कि ये कर्म हमारा सफल हुआ, ये कर्म निष्फल हुआ। तो कभी कर्म निष्फल नहीं होता है, कर्म हमेशा फल देता ही है। लेकिन जो फल हमको अनुकूल लगता है, हमको अच्छा लगता है, उसको हम सफल कहते हैं। और जो हमें मतलब हमारे अपेक्षा से विरुद्ध हुआ उसको हम निष्फल कहते हैं कि हमको इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन फल मिलता है। तो ये बताया कि 3 तरह के फल मिलते हैं, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च। अनिष्ट मतलब ऐसा फल जो हम नहीं चाहते हैं, अनिष्ट है जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसा फल मिला, मतलब हमको असफलता मिली। एक इष्टम फल, इष्ट फल मतलब ऐसा है कि हम जो चाहते थे हमारा कर्म का कि हमको ये फल मिलना चाहिए, तो उस तरह का जो फल मिलता है उसको इष्ट फल कहते हैं। और मिश्र फल भी मिलता है। तो मिश्र फल मतलब थोड़ा अच्छा मिला, थोड़ा बुरा बुरा मिला, टोटली असफल भी नहीं हुए, तुमको जितना चाहिए था उतना भी नहीं मिला, लेकिन बीच बीच में मिला तो ठीक है, मिश्र फल मिला। तो अनिष्ट इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भगवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। ये भवती अत्यागिनाम प्रेत्य, प्रेत्य जो शब्द है, प्रेत जो है वो शास्त्रों में प्रेत योनि मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा का जो होता है उसको प्रेत बोलते हैं, मतलब कि मृत्यु के बाद भी। तो ये बताते हैं कि अनिष्ट इष्ट मिश्र जो फल मिलते हैं कर्म के, वो न तो सन्यासी नाम का चीज, जो सन्यासी होता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसको, उसका फल बंधन कहीं नहीं होता है, चाहे इष्ट फल हो, अनिष्ट फल हो, मिश्र फल हो। मतलब उसका पाप मतलब जैसे कि अनिष्ट फल मतलब पाप या पुण्य या मिश्र, उस तरह का फर्म है। तो जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसको ये नहीं लगता है। लेकिन भवती त्यागिना अत्यागिना प्रेत्य, लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया है और सात्विक रूप से कर्म फल का त्याग नहीं किया है, तो उसको इस जीवन में तो उसका कर्म बंधन लगेगा ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसको ये कर्म फल भोगना पड़ेगा, ऐसा 12वें श्लोक में बचाते हैं। अब 13वां और 14वां श्लोक वो
हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, मतलब किस किस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, कोई भी कर्म करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमें वो कर्म करने के लिए कर्म करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ ये भगवान बताते हैं कि पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांति प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणा। तो ये बताते हैं कि सांख्य योग में जो कर्म करने के कर्म पूरा करने के लिए जो 5 कारण बताते हैं, जो बताए गए हैं सांख्य योग में, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। उसको निबोध में मतलब उसको तुम अच्छी तरह से समझो। तो वो 5 कारण क्या है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, जिसकी वजह से हम किसी कार्य को कंक्लूड कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं और वो कार्य को कार्य पूरा कर सकते हैं। तो उसके पीछे के 5 फैक्टर्स क्या हैं? तो क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब एक तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी मतलब एक एक ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के तुम कोई काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल के लिए ये बताया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल के रूप में समझेंगे। तो अधिष्ठान मतलब हमारा जो शरीर है वो अधिष्ठान है। तो शरीर है तो ही हम कर्म कर सकते हैं, अगर शरीर नहीं है तो कर्म नहीं कर सकते हैं। तो कर्म करने का जो पहला फैक्टर है वो हमारा शरीर है। तथा कर्ता, तो कर्ता कौन है? ये शरीर कर्ता नहीं है, लेकिन जीवात्मा है वो कर्ता है। वो जीवात्मा के कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ डिजायर होते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये काम करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। तो वो कर्ता भाव जब उत्पन्न होता है तो जो जीवात्मा है वो करता है, ये शरीर है वो अधिष्ठान है। और करणम, करणम मतलब वो काम करने के इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया जो है वो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। पृथक विदम मतलब कोई काम करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम होगा नहीं, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हमारे ये जो 10 और उसके बाद भी मन बुद्धि चित्त वगैरह जो है वो भी करण है। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग तरह के। एंड विविधाश्च पृथक चेष्टा, और उसके बाद हमारे जो अलग अलग उस कार्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, कौन कौन सी चेष्टाएं हो सकती है, किस किस तरह से कर सकते हैं, वो मन में और बुद्धि में विचार करने का होता है। तो चौथा फैक्टर ये है कि एंड दैवम चेवात्र पंचमा। और जो दैवम चेवात्र, देव जो है मतलब जैसे डेस्टिनी कहते हैं, जो प्रारब्ध कहते हैं कि 5वां फैक्टर है किसी काम को करने में, वो हमारा प्रारब्ध है। तो ये पांचों चीजें मिलकर उस काम को करने में सहयोग करती हैं और उस हिसाब से उसका परिणाम भी आता है। तो ये जो प्रारब्ध है उसको 5वां मतलब उसके शरीर, कर्ता, करण और पृथक चेष्टा, तुम्हारे अलग अलग तुम्हारे किस तरीके से तुम काम करना चाहते हो। उसके अलावा जो प्रारब्ध है जिसकी वजह से आपको काम करने की प्रेरणा हो रही है, और प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि भगवान ने लिख कर भेजा है, प्रारब्ध भी हम ही बनाते हैं। कभी मतलब हमारा पास्ट के किए हुए कर्म हमारा अभी का प्रेजेंट प्रारब्ध बनता है, और अभी का किया हुआ कर्म हमारा फ्यूचर का प्रारब्ध बनता है। तो इस तरह से जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो पंचम कंट्रीब्यूशन यहाँ बताया गया है। और ये कोई भी तरह का कर्म हो, मतलब शास्त्र के अनुरूप कर्म हो या शास्त्र के विपरीत कर्म हो, मतलब ऐसा कर्म हो जो शास्त्र विरुद्ध कर्म हो, मतलब जो कर्म करने जैसा नहीं है, ऐसा कर्म करने के लिए भी ये पांचों शक्तियां ही हमारे को ड्राइव करेंगी और कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये 15वें श्लोक में ये बताया है कि शरीर वांग मनोबृहत कर्म प्रारब्धे नर। शरीर से या वाणी से या मन से, कई कर्म ऐसे होते हैं कि हम उसको मतलब कर्म करते नहीं है, लेकिन वाणी से भी कर्म करते हैं, और कई बार मन से कर्म करते हैं। और जो मानसिक कर्म होते हैं वो बाहर दिखते नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा है कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं।
लेकिन कई बार बहुत अच्छा भी सोचते हैं, बहुत खराब भी सोचते हैं, उसको बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी हमारे प्रारब्ध को निर्माण करते हैं, और इसका भी तो न्यायम या विपरीतम वा, न्यायम मतलब शास्त्र युक्त, शास्त्रों के अनुकूल, और विपरीतम वा मतलब जो अनुकूल नहीं है, कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, वो काम करने के लिए ये 5 जो फैक्टर हैं, वो हमको मतलब उन पांचों की मदद से ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा 15वें श्लोक में बताया है। अब 16वें श्लोक में पूरा यहाँ थोड़ा कर्म के बारे में बताया। अब 16वां श्लोक फिर से सांख्य योग के ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं कि तत्रैव सति कर्तारम आत्मा नाम केवलम तो यह पश्यत पश्यत कृत बुद्धित्वान न सब पश्यति दुर्मति। तो ये सब बताया कि जो काम करने के पीछे जो है, वो इतने 5 फैक्टर हैं, मतलब शरीर है, कर्ता है, जीवात्मा है, करण है, वगैरह वगैरह सब बताया। आत्मा इसमें कार्य नहीं करता है। जो शुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो जीवात्मा है, जो प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़कर और फिर प्रकृति के विषयों से संयोग कर लेता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है, जगत की तरफ आकर्षित होता है और कर्म करता है। लेकिन आत्मा जो है वो कर्म नहीं करती है। तो यहाँ ये बताया है कि ऐसा सब होते हुए भी कर्तारम आत्मा नाम केवलम तू यह, तो ये ऐसा मानते हैं कि ये मैं ही ये कर्म कर रहा हूँ और आत्मा आत्मा भी ये कर्म कर रही है, इस तरह का जो वो मानते हैं, वो पश्यति दुर्मति, मतलब इस तरह के जो देखते हैं, वो उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती है। और दुर्मति वाले जो लोग हैं, वो ये देखते हैं कि भगवान ये करवा रहा है, मेरी आत्मा करवा रही है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन आत्मा जो है इस तरह के किसी कार्य में लिप्त नहीं होती है। तो 17वें श्लोक में अब ये जो बताया है, जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भी बताया जाता है कि अगर हम ये मान के करते हैं कि हम शरीर के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, मन के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है और आत्मा कभी मरती नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट से अर्जुन को भगवान उस समय ये बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अपने आप को इस लेवल पे ले आता है, तो न तू किसी को मारता है, न कोई मरता है, और इस तरह से तेरे को कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। इसी तरह की बात यहाँ ये बताई है, लेकिन थोड़े दूसरे ढंग से बताई है कि यस्य ना हंकृतो भावो, मतलब जिसके भाव में अहंकार नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और उसमें उसकी बुद्धि भी लिप्त नहीं है। मतलब बुद्धि लिप्त नहीं है मतलब बुद्धि लिप्त होती है, मतलब कि हमको किसी काम करने का हेतु या तो उसके प्रति प्रेम है या उसके प्रति द्वेष है। वो दृष्टि से हम सोच समझ कर बुद्धि पूर्वक अगर वो काम करते हैं, और बुद्धि पूर्वक करते हैं, तो उसमें हमारा ईगो भी आ जाता है, हमारा अहंकार भी आ जाता है, और हमारा कर्तापना भी आ जाता है। तो यहाँ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, ये पूरे सेंटेंस का मतलब है कि हमारा कर्तापना छोड़ देना, कि मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं मानने का, लेकिन मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और भगवान अ, मैं निमित्त मात्र हूँ, और भगवान ही मेरे से करवा रहे हैं। इस तरह से मानकर जो अगर तुम काम करोगे, तो हत्वापि स ईमान लोकान, ये जितने भी सब लोग खड़े हैं उनको तुम मार भी दोगे, तो न हंते न निबध्यते, तो न तुम इनको मार रहे हो और न तुमको निबध्यते, मतलब इसका कोई बंधन लगेगा, कर्म फल का कोई बंधन तुमको नहीं लगेगा। अब ये बड़ी थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आए ऐसी बात है। इसलिए ऐसी बात है कि जैसे अगर अर्जुन किसी को मारता है, या हमारे इसमें ही देखें कि कोई व्यक्ति किसी का खून कर देता है, अब मतलब वो जिसका अभी अभी ऐसे कुछ किस्से हो गए कि कोई माफिया है और उसको किसी ने मार दिया, तो उसको मारा तो उसने समाज को बचाया। उसके मन में किस तरह की भावना थी, किस भावना से मारा, वो बाहर के लोग नहीं देख सकते, समाज नहीं देख सकता है, कानून नहीं देख सकता है। अगर अर्जुन ने भीष्म पिता को मारा है, तो लोग यही देखेंगे कि अर्जुन ने मारा है, अर्जुन एज ए इंडिविजुअल ने मारा है। अर्जुन पे उस समय कर्तापना था या नहीं था, अहंकार था या नहीं था,
निष्काम भावना से मारा, आत्मा भावना से मारा, किस भावना से मारा वो कोई नहीं जानता। तो समाज की दृष्टि से एक अलग भाव बनता है। लेकिन भगवान जब कहते हैं कि तू बंधन में नहीं पड़ता है, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा शुद्ध भाव है और तुम मतलब कोई भी राग द्वेष के बिना किसी अच्छे भाव से जो काम करते हो, सामाजिक दृष्टि से अगर वो खराब भी है, तो भी तुमको ना पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, और तुम किसी बंधन में नहीं पड़ोगे। तो यहाँ भी भगवान वो अर्जुन संन्यास और त्याग की बात करता है, और भगवान इनडायरेक्टली उसको कहते हैं कि तू युद्ध कर, तेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन युद्ध करने के पीछे तेरा भाव ये होना चाहिए कि तू न तो द्वेष की वजह से युद्ध कर रहा है, न राग की वजह से युद्ध करना रहा है, न तेरा कर्तापना होना चाहिए कि मैं अर्जुन कर रहा हूँ और मैं दुर्योधन को मार दूंगा क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ ऐसा किया, मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा किया। इस भावना से अगर करेगा तो तेरे को पाप लगेगा, पुण्य जो भी लगेगा वो लगेगा। लेकिन अगर उस भावना से नहीं कर रहा है, तो तू किसी को मार नहीं रहा है, तू सिर्फ निमित्त है। जो उन्होंने 11वें अध्याय में और हर बार ये कहा है कि तू निमित्त मात्र भो, सव्य साचिन। निमित्त बन जा, तेरे को और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब मैं कर रहा हूँ, सबको मैंने मार दिया है। तो यहाँ भगवान यही बताते हैं कि तू अगर निमित्त मात्र बन जाता है और कर्तापना छोड़ देता है, तो न तुम किसी को मारते हो और न किसी बंधन में पड़ते हो, न निबद्धते। अब 18वां और 19वां जो श्लोक है, वो 18वां श्लोक जो है वो कर्म की प्रेरणा कैसे मिलती है और कर्म संग्रह कैसे होता है। कर्म संग्रह का मतलब होता है कि कर्म फल को ग्रहण करना। तो ये 18वें अध्याय में 3 तरह की कर्म प्रेरणाएं बताई हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म चोदना मतलब कर्म प्रेरणा, कि हमको कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो एक तो ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता मतलब कि जिसको अगर ये मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब ज्ञाता है, वो जब कर्म करेगा तो कर्ता हो जाता है। तो कर्ता में जब ज्ञान होता है तो वो ज्ञाता हो जाता है। तो ज्ञाता होना चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञेयम मतलब किस चीज के लिए उसको करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो ज्ञेयम है। तो हमें किस चीज के लिए काम करना है उसका ज्ञान अगर ज्ञाता को है, तो उसको कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा के, मेरे पास ज्ञान भी है, मुझे क्या करना है वो भी मालूम है, और मैं इस ज्ञान का ज्ञाता हूँ, तो मैं कर्म कर सकता हूँ, तो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और कर्म करेगा कब? जबकि वो कर्ता बन जाएगा। तो कर्मम कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रम हो। तो वो कर्ता इति मतलब वो उसमें जब कर्तापन का भाव आ जाता है, और उसके पास कर्णम होते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और तो वो कर्म करता है। तो इस तरह से वो कर्म का इनिशियलाइज करने के लिए कर्म संग्रह मतलब कर्म को शुरू करने के लिए। और कर्म जब शुरू करता है, कर्म करता है, तो कर्म संग्रह होता है। और कर्म संग्रह का मतलब कि कर्म बंधन, वही पाप पुण्य का जो संग्रह होता है उसको कर्म संग्रह कहते हैं। तो ये कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह किसके लिए होते हैं, ये आगे के अध्याय में बता दिया है। उसका कुछ कुछ रिवीजन करा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ एक तो पूरी भगवत गीता का रिवीजन हो रहा है, और कुछ पॉइंट्स को एलोबरेट कर रहे हैं। अभी यहाँ ये 18 श्लोक को रेफरेंस लेके वो करते हैं कि अब तुमको ये बताया कि कर्म करने के लिए ज्ञान होना चाहिए और कर्ता होना चाहिए। और ज्ञान और कर्ता है तो तुम कर्म कर सकते हो। तो अब यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण सांख्य न यथा तान्यपि। तो वो कहते हैं कि ज्ञान कर्म और कर्ता वो भी 3 तरह के होते हैं। जैसे आगे उन्होंने त्याग के बारे में बताया, तो यहाँ ज्ञान कर्म और कर्ता के बारे में बताते हैं कि ज्ञान कर्म और कर्ता वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उनके भी सांख्य योग में मतलब 3 गुणों के विषय में जो बताता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम उसको अच्छी तरह से सुनो। तो पहले सात्विक ज्ञान के बारे में विशेष श्लोक में बताते हैं कि सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अभि अभि अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो वो कहते हैं कि ये जो संसार है, सर्वभूतेषु अलग अलग तरह के जो प्राणी समुदाय है और सर्वभूत हैं,
वो ऐसे विभक्त रूप में है, अलग अलग है। मतलब हमको अलग अलग प्राणी दिखते हैं, जीव दिखते हैं, सब मनुष्य दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, तो सब विभक्त विभक्त रूप में है। लेकिन उस विभक्त रूप में सर्वभूतेषु सभी भूतों को, मतलब सजीव निर्जीव सभी को, उसमें अविभक्त रूप से एक एक भाव रूप से और अविभक्त रूप से एक परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। और उसकी वजह से ही ये सब अविभक्त प्राणी भी सब में परमात्मा है, और सब एक ही मेरे अंदर जो परमात्मा है या मेरी आत्मा है उस तरह से उनकी भी आत्मा है। और सबको एक दृष्टि से जो देखता है, देखने का जिसमें ज्ञान है, तो उस तरह का जो ज्ञान है, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, के सब अविभक्त होते हुए भी, सब विभक्त होते हुए भी, अलग अलग पृथक पृथक होते हुए भी सब में एक परमात्मा का दो जो दर्शन कर सकता है और सबको आत्मवत मान सकता है कि जैसे मेरे अंदर भगवान बैठा हुआ है ऐसे ही सबके अंदर है, और सब पृथक पृथक होते हुए भी एक ही रूप है, उस तरह का जो मान, जो जो जानता है, तो ऐसा ज्ञान जिसमें है उसको सात्विक ज्ञान कहते हैं। 21वां जो है वो राजसी ज्ञान है। तो राजसी ज्ञान में क्या होता है कि वो ये है सब में आत्मा है, सब में है, ये सब जानता है। लेकिन राजसी जो होता है उसमें एक तो कामनाएं होती हैं और एक राग द्वेष होता है किसी के प्रति। किसी के प्रति उसको प्रेम होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरी संपत्ति, ये वो, ज्यादा पढ़ा लिखा, ये कम पढ़ा लिखा, ये गरीब, ये वो। तो वो ये जानते हुए भी कि सब में एक आत्मा है, सब परमात्मा है, लेकिन वो उसको उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसको हर एक में पृथक पृथक लगेगा कि ये इस कोटि का व्यक्ति है, ये ऐसा है, इसका कैडर ये है, इसका ये है। तो वो एक दृष्टि से किसी के प्रति उसको प्रेम होगा तो उसके प्रति उसको आसक्ति होगी, किसी के प्रति द्वेष होगा तो उसके प्रति वो उसका जो व्यवहार है वो गलत व्यवहार होगा, दुष्टतापूर्ण व्यवहार होगा, शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा। तो वो सब में सबके प्रति जो वो कहते हैं उस तरह का वो नहीं देख सकता है। तो उसका जो राजसी गुण की वजह से वो पृथक पृथक आत्माओं को देखता है, और उस तरह से उसका व्यवहार भी हर एक व्यक्ति के साथ पृथक पृथक होता है। तो जो कि हम के आगे के श्लोकों में हम देख गए हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे शुचि शैनवे वगैरह वगैरह, कि इस तरह के जितने भी हैं उन सब के प्रति एक तरह का दृष्टि होनी चाहिए। जो विद्वान है उसकी दृष्टि एक तरफ से होनी चाहिए। लेकिन इसका दृष्टिकोण जो राजसी ज्ञान वाला है उसका दृष्टिकोण एक तरह का नहीं होगा। और जो 22 श्लोक में बताता है कि जो तामस ज्ञान वाला व्यक्ति है, वह तो यत्तु कृष्ण वधे कस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम, वो अस्मिन कार्य, और मतलब यत्तु कृष्णम, कृष्णम मतलब समग्र जो उसका संसार है या समग्र उसकी आसक्ति है, सक्तम अहेतुकम मतलब अरीजनेबल आसक्ति, बिना सोची समझी उसकी आसक्ति अपने शरीर पर और अपने ही कार्यों पर और अपने ही, मतलब जैसे कि पूरा संसार उसके लिए ही है, उस तरह का उसका ज्ञान होता है। और उसको मतलब दूसरे के तो ठीक, लेकिन अपने जो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उसकी भी उसको पड़ी नहीं होती है। उसको सिर्फ मैं और मेरे अलावा कोई नहीं, मतलब मुझे ये चाहिए, मेरे को ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए। तो जो सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपने सिवाय किसी के लिए भी नहीं सोचता है, और इस तरह का जिसको अतत्वार्थ, जिसको एंड तत्वार्थ मतलब जिसको किसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कोई भी इस तरह की संवेदना नहीं है, और अल्पम मतलब तुच्छ ज्ञान वाला जो व्यक्ति है, तो इस तरह का जो कार्य करता है वो ऐसा जिसके पास ज्ञान है, मतलब ज्ञान क्या, वो अज्ञान ही गिना जाता है। तो तामस बुध आह्यतम, तो उसका ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान का बताया, अब कर्म का बताते हैं और बाद में कर्ता का बताएंगे। तो 23, 24, 25 वो कर्म के बारे में बताते हैं। तो नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेक्षणाम कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो सात्विक कर्म क्या है?
तो एक तो नियतम कर्म जो हमारे कर्तव्य कर्म है और शास्त्र के अनुकूल जो हमको करना चाहिए, इस तरह के जो भी कर्म है वो संग रहित होकर, मतलब उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रखते हुए और कोई भी राग या द्वेष न रखते हुए, अराग द्वेषतः, संग रहितम अराग द्वेषतः, मतलब राग और द्वेष नहीं रखते हुए वो करेगा, कर्म करेगा। और अफलम प्रेप्सु, उसके कोई फल की आकांक्षा नहीं रखेगी। तो इस तरह का किया हुआ जो कर्म है, जो नियत कर्म है, संग रहित है, राग द्वेष रहित है, और किसी भी फल की आशा उसको, उस कर्म को कर्म करने में नहीं है, तो इस तरह का जो कर्म है वो सात्विक कर्म है, ऐसा बताया जाता है। और राजसी कर्म है, उसमें तो यत्तु कामेप सुना कर्म, मतलब तीव्र डिजायर से वो कर्म होता है कि मतलब उसमें कामनाओं से भरपूर होता है कि ये कर्म करूंगा तो मेरा ये होगा, ये होगा, ये करना ही है। तो वो डिजायर ड्रिवन कर्म होता है, बहुत उसके पीछे उसकी कामनाएं होती है कि ये कर्म करने से मेरे को कर्म फल तो उसको चाहिए ही चाहिए। जो राजसी कर्म होता है उसमें कर्म फल अनिवार्य है। तो कामेप्सुना कर्म, इसका मतलब ये होता है। और साहंकारेण, और वो अहंकार के साथ करता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं इस तरह से मेरी बुद्धि से कर रहा हूँ और मेरे को ये फल मिलना ही चाहिए। एंड क्रियते बहुलायासम, बहुलायासम मतलब बहुत परिश्रम से, मतलब इतना उसके पीछे भाग दौड़ दिन रात करेगा, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखेगा, बीपी बढ़ जाएगा, सब होगा, लेकिन वो उसका अहंकार होता है कि मेरे को ये फल प्राप्त करना है। और वो फल की आशा तो उसको बहुत होती है और उसके लिए वो बहुत भाग दौड़ करता है। तो इस तरह का जो कर्म करता है वो राजस कर्म गिना जाता है। तो तद राजस मुद्दाह्यते, ऐसे कर्म को राजस कर्म कहते हैं। फिर अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस मुच्यते। अब तामस कर्म क्या होता है? तो तामस कर्म तो मोहादारभ्यते, एक तो अज्ञानता से ही शुरू होता है, वो मूढ़ता से, जड़ता से शुरू होता है। और उसका अनुबंधम मतलब परिणाम, उसका जो अंत परिणाम क्या होता है? तो क्षयम, हानिकारक। वो जो भी कर्म करता है, जो तामस कर्म होता है, उस कर्म का जो अंतिम परिणाम है वो कहीं ना कहीं किसी की हानि होती है, किसी की हिंसा होती है। और वो जब करता है तो वो क्या कर रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको करना चाहिए ना करना चाहिए, न अन्वेक्ष्य, मतलब उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। एंड मोहादारभ्यते कर्म, और वो बिल्कुल अज्ञानता से, मूर्खता से जो कर्म को आरंभ करता है। तो इस तरह से आरंभ किया हुआ कर्म जिसका परिणाम खाली हिंसा, क्षय और दूसरों को नुकसान और अपने खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, उसका इस तरह के जो तामस कर्म होते हैं वो खुद के लिए भी हानिकारक होते हैं, समाज के लिए, दूसरे के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं उसको तामस कर्म कहते हैं। इस तरह से भगवान ने बताया है। अब 26, 27, 28 तीन श्लोकों में कर्ता के बारे में बताता है कि सात्विक कर्ता कैसा होता है, राजस कर्ता कैसा होता है, तामस कर्ता कैसा होता है। तो मुक्त संगो अनहमवादी साहस समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो जो सात्विक कर्ता होता है उसमें किस तरह के क्वालिटीज होती हैं, किस तरह के गुण होते हैं? तो मुक्त संगो, एक तो वो संग से मुक्त होता है, मतलब अनासक्त होता है। वो कर्ता को कर्म फल की कोई आसक्ति नहीं होती है। बस उसको वो करता वो कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और निष्काम भाव से समाज के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए वो काम करेगा। लेकिन उस काम के प्रति या काम के फल के प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं होगी। और न अहंकार होगा, न अनहमवादी। एंड धृत्यु उत्साह समन्वित, लेकिन वो काम करते समय ऐसा नहीं है कि वो निष्काम भाव से कर रहा है इसलिए उसमें उत्साह नहीं। उसका धृत्यु मतलब उसकी धीरज, उसका डिटर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है। और वो काम करने में उसका उत्साह भी बहुत ज्यादा होता है। और ये मतलब 100% अपना एफर्ट्स लगा के, जैसे वो कर्म करना ही मेरा अधिकार है उस तरह से पूरा अधिकार लगा के वो, लेकिन आसक्ति रहित और अहंकार रहित होकर वो काम करता है। और सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, और उसमें फिर सिद्धि मिलेगी और असिद्धि मिलेगी, उसमें वो निर्विकार हो जाता है कि मैंने अपना काम कर लिया, बहुत उत्साह से काम किया और उसको उस काम करने में कोई अहंकार नहीं था।
तो जिसको सिद्धि और असिद्धि का भी कोई अपेक्षा नहीं है और उसके बारे में निर्विकार है, ऐसा कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा करता है वो बहुत सात्विक कर्ता गिना जाता है। अभी राजसी कर्ता, तो राजसी कर्ता में तो वो राग तो होगा, राग कर्म फल प्रेप्सु प्रेप्सु। तो एक तो राग होगा, मतलब कि ये कर्म करना है, उसके प्रति उसका अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगी। कर्म फल तो चाहिए ही चाहिए, जैसे पहले बताया था, कर्म फल प्रेप्सु। और लुब्धो, लुब्धो मतलब लोभ, उसको लोभी भी होता है कि मैं ये करूंगा, ये कर्म फल मिलेगा तो मेरे को इतना तो मिलना ही चाहिए। तो वो उसका लोभ बताता है। और इस ये रजस कर्म में जो, मतलब आजकल थोड़ा समाज में राजस कर्म ज्यादा ही है। तो अशुचि और हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा हो सकती है, किसी को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाना, किसी तरह से उसका उसके बिजनेस में, या उसका अगर कहीं कुछ एकेडमी में है या किसी तरह से, और अपवित्रता से और मानसिक नुकसान पहुंचाने का की भावना से भी। क्योंकि उसका मतलब मेरे फायदा होने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने भी जो राजसी करता है वो संकोच नहीं करेगा। मतलब वो ये नहीं देखेगा कि मतलब मेरा अच्छा हो रहा है तो उसका, उसको नुकसान पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को फायदा होना चाहिए। तो इस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है। और उसकी वजह से वो हर्ष शोकान्वित है, वो हमेशा हर्ष और शोक में फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। कभी थोड़ा सा उसको सफलता मिल गई तो खुश हो जाएगा, कभी थोड़ी सी असफलता मिल गई तो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, शोकाकुल हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे जो राजसकर्ता जो होते हैं वो मतलब सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। और राग द्वेष और कर्म फल के लिए उनको अ, अपना मतलब अनुकूल कर्म फल मिलना ही चाहिए, इस तरह का उनका जो मानस होता है। तो इसलिए हर्ष शोकान्वित भी रहा करते हैं। तो इस तरह के जो कर्ता होते हैं उनको राजस कर्ता कहा गया है, राजस परिकीर्तित। और जो तामस कर्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अयुक्त। अयुक्त मतलब बिल्कुल नास्तिक, जिसको भगवान क्या है, धर्म क्या है, उसकी कोई चिंता नहीं है। प्राकृत मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अनपढ़, या जिसे कहते हैं कि जिसे कुछ भी मतलब समझ नहीं है, उस तरह का मूर्ख, उसको प्राकृत कहते हैं। जैसे प्राकृत का एक्चुअली शाब्दिक मतलब होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट। स्तब्ध मतलब घमंडी होता है वो, मतलब उसमें यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। छठ होता है। और नैष्कृति मतलब उसके भी कार्य जैसे ऊपर बताया है कि जो तामस कर्म होते हैं उससे खुद को भी हानि पहुंचती है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। तो ये नैष्कृतिक का मतलब ये हो, अनैष्कृतिक का मतलब ये होता है कि इस तरह के कर्म वो करता है, वो करता कि जिससे उसको खुद को हानि पहुंचे, उसका कोई वो नहीं, लेकिन दूसरों को तो हानि पहुंचाता ही है और उसके कारण उसको भी हानि पहुंची है। और अलसह मतलब आलस्य भी होता है उसमें भरपूर पड़ा हुआ। तो वो ऐसा करता होता है कि वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो आलस में पड़ा रहेगा। विषादी, और उसकी वजह से वो विषाद में पड़ा रहता है, मतलब उसको हमेशा दुखी जैसा रहता है, विषाद युक्त रहता है। और दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री शब्द एक विशेषण ये तामसकर्ता के लिए लिया है। तो दीर्घसूत्री ऐसा है कि जो 5 मिनट का काम होता है वो करने में वो 1 घंटे से भी ज्यादा समय निकाल देता है। तो उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। और वो क्यों निकालता है, कि उसको कहा कि भाई ये काम करना है, यहाँ जाके ये चीज लानी। तो पहले तो मूड बनाएगा कि अभी तो मूड नहीं है, मैं थोड़ा, मूड आता है फिर जाता हूँ। फिर कहता है थोड़ा चाय पी लेता हूँ, चाय वाय पिएगा। फिर उसको कुछ मूड आ गया कि थोड़ा ये देख लेता हूँ, कुछ ये व्हाट्सएप देख लेता हूँ, कुछ टीवी देख लेता हूँ, उसके बाद तो मतलब वो, और उसके बाद भी करेगा नहीं करेगा उसका भी भरोसा नहीं। लेकिन जो मतलब तुरंत हो जाना चाहिए ऐसे काम को करने में भी वो बहुत विलंब करता है। इस तरह के जो कर्ता होते हैं उनको दीर्घ सूत्री कर्ता कहते हैं। तो विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो इस तरह के जो कर्ता होते हैं उनको तामसी कर्ता कहते हैं। अब भगवान दो भेद और बताते हैं। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणस्तत्त्रिविधम शृणु। अब ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि कर्ता कैसा होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए,
डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए। तो ये सब जो हैं वो हमारे जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा रोल इनका होता है। तो अगर, इसलिए हर चीज में ये बताते हैं कि हमारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, हमारा कर्ता सात्विक होना चाहिए, हमारा कर्म सात्विक होना चाहिए, हमारा ज्ञान सात्विक होना चाहिए। अगर हमारा ध्येय यह है कि हमको आध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करनी है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना मतलब कि ये नहीं समझना कि मृत्यु के बाद जो मोक्ष होता है और मिल जाएंगे। इसी जीवन में जीते जी हमको मोक्ष का अनुभव होना चाहिए कि हम हर तरह के बंधनों से मुक्त हैं। हमें मतलब कोई चीज हमको ना दुखी कर सकती है, ना वो कर सकती है, ना हमको, तो अपने आप को बहुत फ्री महसूस, और उस तरह से जब हम महसूस करेंगे तो एक परम आनंद की अनुभूति होगी। तो जीते जी ही हमको एक मोक्ष का अनुभव होने लगेगा। और अगर जीते जी जब मोक्ष का अनुभव होता है तब बाद में जीव जीवात्मा को भी मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतः त्रिविधम शुणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक वेन धनंजय। तो ये कहते हैं कि मैं तुमको संपूर्ण रूप से बुद्धि और धृति, धृति मतलब धैर्य या तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम कितने डिटर्मिनेशन, कितने धैर्य से तुम आगे बढ़ते हो, तो उसके बारे में ये आगे के श्लोक में बताते हैं। तो अगेन 30, 31, 32 उसमें सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि के बारे में बताते हैं। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्ष जया व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में दूसरे अध्याय में जब स्थितप्रज्ञ के बारे में जो बताया था उसमें काफी डिटेल में बताया है। तो कब मनुष्य को प्रवृत्तिशील हो जाना चाहिए और कब निवृत्ति, और किस तरह की निवृत्ति होनी चाहिए। जब निवृत्ति में बैठा है तो ऐसी निवृत्ति होनी चाहिए कि बाहर दुनिया में आग लग जाए तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और प्रवृत्तिशील जब तो हो तो उस समय तुमको इतनी अच्छी प्रवृत्ति करनी चाहिए कि तुमको निवृत्ति की तरफ विचार भी नहीं आए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति कब करनी, कैसे करनी, इसके बारे में जिसका जिसको विवेक हो, और कार्य भयाभय। अब जब प्रवृत्ति निवृत्ति में तो कार्य अकार्य की बात नहीं आती है, लेकिन जब आदमी प्रवृत्तिशील होता है, जब सात्विक आदमी या कोई भी आदमी, तो उस समय उसको कार्य अकार्य का विवेक होना चाहिए कि ये कार्य करने योग्य कार्य है या करने योग्य कार्य नहीं है। तो वो कार्य कार्य का विवेक होना चाहिए। और भयाभय, भय और अभय, कुछ समय ऐसा भी नहीं कि अपने को हम अभय हो गए हैं। और अभी अभय एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान ने हर जगह बताया है। लेकिन कुछ भय इस तरह का होता है कि जो हमको ज्यादा अभय बनाता है, और वो ऐसे हैं कि कुछ गलत कर्म है या जो शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं है, ऐसा करते समय हमको भय भी होना चाहिए। तो इस तरह का भय है, वो हमारे में अंदर अभय की वृद्धि करता है। और बंधम मोक्ष, कैसे कर्म हमको बंधन में डालेंगे, कैसे कर्म हमको मोक्ष के प्रति आध्यात्म मार्ग में आगे ले जाएंगे। तो इस तरह की जो विवेक बुद्धि होती है, और इस तरह का जो क्षीर नीर विवेक जिसका होता है कि दूध क्या है या पानी क्या है, उस तरह का जो विवेक होता है, तो इस तरह की बुद्धि है, उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। अब यहाँ एक समझने की एक बात है, 30, 31, 32 में जाते समय कि सत्व, तमस और रजस, उसका एक जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे तमस है तो तमस का शाब्दिक अर्थ ही अंधेरा है। मतलब जिसे तम कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, के अंधकार से हमको ज्योति की तरफ ले जाओ। तो तमस का तो मतलब ही अंधकार है। सत्व का मतलब प्रकाश है, उजाला है। और राजस का मतलब धुंधलापन। तो धुंधलापन की वजह से उसको काफी भ्रम रहा करता है। तो ये 30, 31, 32 को जब हम देखेंगे तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये 30 में जो बताया है कि उसकी जो सात्विक बुद्धि है तो उसको क्लियर कट, उसको उसका विवेक इतना शुद्ध होता है, इतना विवेक होता है कि उसको स्पष्ट दिखता है कि क्या करने जैसा है, या क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या बंध है, क्या मोक्ष है, कौन सी प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब 31वें में जो है राजसी, राजसी इज नॉट बैड। हम सब लोग काफी राजसी प्रकृति में ही आ जाते हैं। मनुष्य
जो है वो राशि प्रकृति में, क्योंकि उतना ज्यादा हमको वो नहीं है। तो यहाँ ये धर्म अधर्म च कार्य चाकार्य मेव च, तो यहाँ राजसी प्रकृति वाले को धर्म अधर्म में भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन इतना भेद मालूम नहीं पड़ता है कि क्या धर्म है या क्या अधर्म है। और कई बार भेद इसलिए नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि हम राग द्वेष युक्त होते हैं। तो कई बार अधर्म करते समय भी हमारा दिमाग या हमारी बुद्धि, जो राजसी बुद्धि होती है, वो कहती है कि नहीं नहीं इतना तो चलेगा, ये तो कर सकते हैं, इतना भ्रष्टाचार इज अलाउड है, आजकल तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। तो ये जो राजसी बुद्धि है वो धर्म अधर्म कार्य अकार्य, मतलब क्या कार्य करने जैसा है क्या कार्य करने जैसा नहीं है, और ये अयथावत प्रजान, ये शब्द बहुत बढ़िया है। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, के वो जो सात्विक है वो यथावत जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ बताता है कि अयथावत, वो जो है उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाता। तो देखो इसमें सा बुद्धि पार्थ राजसी। तो मैंने जो इसका जो एक जो अंधकार प्रकाश और धुंधलापन, तो धुंधलेपन में क्या होता है कि एकदम अंधकार हो तो भी चलो अंधकार है, नहीं दिख रहा है, और प्रकाश की कोई संभावना ही है, तो गिरते पड़ते लुढ़कते कहीं मतलब रास्ता भटक जाते हैं, कुछ भी करते हुए कहीं गिर जाते हैं, लग जाता है, किसी को हानि पहुंचा है, इस तरह से भटकता रहता है, वो तामस है। लेकिन धुंधलापन में ये है कि व्यक्ति बहुत भ्रमित रहता है, न तो उसको स्पष्ट, कभी कोई छोटी सी झाड़ी होगी तो उसमें या तो उसको भूत दिखेगा या कोई चोर बैठे हुए ऐसा दिखेगा, कोई रस्सी पड़ी हुई है तो वो अगर अच्छा प्रकाश है तो रस्सी दिखेगी, लेकिन धुंधला है तो उसको सांप दिखेगा और सांप से डर जाएगा। तो ये जो धुंधलापन होता है उसकी वजह से उसके अंदर स्पष्टता नहीं होती है कि ये क्या है, ये रस्सी है या सांप है, या जो पेड़ खड़ा है वह कोई कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई चोर खड़े हैं, कोई हमको वो करने के लिए खड़े हैं, या पास में जाएगा एकदम नजदीक तब मालूम पड़ेगा कि मैं खाली खाली डर रहा था, ये तो पेड़ है। तो जो राजसी बुद्धि होती है वो धुंधली बुद्धि होती है, न एकदम प्रकाशित उसका विवेक होता है प्रकाश का, और न ही बिल्कुल अंधकारमय होता है। और वो धुंधली इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका राग द्वेष जो है, आसक्ति है कि मेरे को ये करना है, ये पाना है, ये चाहिए ही चाहिए, तो उस समय उसको थोड़ा सा गलत कार्य को वो जस्टिफाई कर लेगा कि इतना तो कर सकते हैं यार, आज तो आजकल लाइफ में प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल होते होते क्या क्या कर सकते हैं, इतना 1% तो अलाउड है, थोड़ा दाल में नमक डाल देते हैं, लेकिन नमक कब ज्यादा पड़ जाता है कब कम पड़ जाता है उसका भरोसा नहीं रहता है। तो जब राजसी बुद्धि होती है तो कई बार वो हमको भ्रमित करके बहुत गलत काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो ये धर्म अधर्म च कार्यम चाकार्य में च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पास राजसी, जो यथावत नहीं जानता है कि धर्म एक्चुअल क्या है और अधर्म क्या है, करने जैसा कार्य क्या है अकार्य क्या है, इस तरह का जो बुद्धि नहीं जान पाती है उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। और अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा प्रता सर्वथा विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, ये तामसी बुद्धि है उसको तो कई बार एकदम विपरीत दिखता है, जैसे अंधकारमय है तो उसको तो कहीं कुछ नहीं है, मतलब सीधा रास्ता है तो खड्डा दिखेगा, खड्डा है तो वो कहता है कि अधर्म को भी धर्म मान लेता है वो कई बार, जो तामसिक प्रकृति का है। और ऐसा ही होता है ये दुर्योधन, और मतलब जो भी ये जो माफिया या जो जिस तरह के इस तरह के जो गैंग करने वाले लोग होते हैं, तो उनको कोई गलत कार्य में गलत अधर्मिक काम करने में उनको कुछ बुरा नहीं लगता, उनको लगता है कि ये तो अच्छा काम है, करना चाहिए, इसमें क्या है, हमको कोई गलत नहीं लग रहा है। तो अधर्म को भी वो धर्म मान लेते हैं। और सर्वथान विपरीताश्च, और जो दुनिया कर रही है और जो मतलब होना चाहिए कर्तव्य कर्म होना चाहिए उसके विपरीत ही कर्म करना, या तो वो निंद्रा आलस्य प्रमाद में बैठे रहेंगे, वो भी आगे आता है, और अगर करेंगे तो एकदम विपरीत कर्म करेंगे। तो इस तरह की यहाँ बुद्धि है, इसलिए उन्होंने वो निंद्रा आलस्य वगैरह नहीं बताया है। लेकिन अगर वो तामसी व्यक्ति है और वो अपनी बुद्धि से काम करता है तो 99% उल्टा काम ही करेगा, सीधा काम कर ही नहीं सकता है, और ऐसा काम करेगा जिससे खुद को भी हानि हो सकती है या दूसरे को भी हानि हो सकती है। अब टाइम इज टिकिंग अवे, लेकिन मैं थोड़ा 5 एक मिनट और ले लेता हूँ।
फिर इसको समाप्त करेंगे। तो अभी धृतिया जो धैर्य, या इसका एक मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि तुम कितने डिटर्मिनेशन से कोई काम कर सकते हो। तो ये सात्विक, राजसी और तामसी वो देख लेते हैं, और फिर 3 तरह के दुख हैं वो देखकर फिर हम आज का चर्चा समाप्त करेंगे। तो पहले 3 तरह के, ये धृत्या जो धैर्य होता है, तुम कितना किसी काम करने में धैर्य रख सकते हो, या कितना अपना डिटर्मिनेशन रख सकते हो। तो जो सात्विक है, धृतिया या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। तो जो सात्विक सात्विक धृति जो होती है, सात्विक धैर्य होता है। धैर्य मतलब एक एक संकल्प से आगे बढ़ने का जो हम निर्णय करते हैं। तो जो सात्विक संकल्प होता है, या जो सात्विक डिटर्मिनेशन होता है, वो अपने मन, प्राणेंद्रिय क्रिया और उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका निग्रह करके, उस पर कंट्रोल करके, और उसका उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रख के, और योगेना अव्यभिचारिण्य, मतलब कि हमको इसके स्पिरिचुअल मार्ग पे ही आगे बढ़ना है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। इसमें पूरी संकल्प के साथ जो आगे बढ़ता है, उस तरह का जिस में धैर्य होता है, तो इस तरह का जो धैर्य है वो सात्विक धैर्य गिना जाता है। और 34th जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। येया येया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसे। यहाँ ये येया तू धर्म कामार्थान, तो धर्म, काम और अर्थ, ये 3 पुरुषार्थ बताए, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं बताया है। क्योंकि यहाँ जो धैर्य है वो राजसी है। तो राजसी धैर्य वाले को मोक्ष की पड़ी नहीं है, उसको तो धर्म, अर्थ और काम। और धर्म भी कैसा? फलाकांक्षी। धर्म तो करेगा, लेकिन ये इसका फल क्या मिलेगा? मैं ये नवचंडी यज्ञ कराऊंगा तो मेरे को क्या फल मिलेगा? एक तो उसकी ख्याति होगी, ये होगा, लेकिन फल तो मिलना ही मिलना चाहिए। इसलिए मोक्ष की तो उसको पड़ी नहीं है। मोक्ष क्यों चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो मोक्ष का तो इसलिए ये 3 पुरुषार्थ की बातें यहाँ करता है कि यह तो धर्म कामार्थन धृत्या धारित, उसकी जो धैर्य है या डिटर्मिनेशन है कि मेरे को ये करना है, वो धर्म के लिए करेगा, अपने डिजायर के लिए करेगा, कामनाओं की पूर्ति के लिए, भोग विलास के लिए, या अर्थ के लिए करेगा, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, या जो कुछ भी है वो करेगा। मोक्ष का उसमें कोई उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। और प्रसंगे न फलाकांक्षी, फलाकांक्षी तो है ही, मतलब वो राजसी का उसका सबसे बड़ा उसका रिक्वायरमेंट जो होता है वो यही है कि मैं कुछ भी धर्म का काम करूं, किसी को दान दूं तो भी मेरा फल, मतलब मंदिर में भी मेरी वो पट्टी लगेगी कि नहीं मेरे नाम, ठीक है इतना 1,000 रुपया दान दिया है, पट्टी लगती है तो मैं दान दूंगा, नहीं तो दान नहीं दूंगा। तो इस तरह का जो फलाकांक्षी होता है वो काम तो बड़े डिटर्मिनेशन से करता है, लेकिन इस तरह का जो धैर्य है वो राजसी धैर्य है। और जो तामसी धैर्य है, वो उसका तो धैर्य तो खाली एक तामसी बताने के लिए है। ये है स्वप्नम, स्वप्नम मतलब सोना ही उसका एक तो, सोने में उसको मजा आता है, वहां बड़ी धीरज से, उसको उठने की कोई जल्दबाजी नहीं है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आराम से उठेगा। तो यहाँ वो तामसी धैर्य है। तो यह स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, उसको किसी भय मतलब तरह तरह के उसके अंदर वो पड़े रहते हैं, शोक होता है, विषाद होता है, मद अहंकार न मालूम किस अहंकार में पड़ा रहता है। तो इन सबको जो छोड़ नहीं सकता है, न विमुच्यति, विमुच्यति मतलब ये सोने की आदत नहीं छोड़ सकता है, उसको भय, शोक, विषाद, अहंकार, उनको जो छोड़ नहीं पाता है, ऐसा पाता है, ऐसा दुर्मेधा मतलब दुर्बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि वाली जो धैर्य है उसको तामसी धैर्य कहते हैं। अब ये 36, 37, 38 करके, और फिर 39, 40 उसके उसके ही है, वहां पे मैं शायद बस 40 में बंद करूंगा। तो सुखम त्रिविधानी त्रिविधम शुणु में भरतर्षभ, वो कहते हैं कि हे भरत, अब 3 प्रकार के सुख होते हैं, उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ कि अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तो पहला तो वो सात्विक सुख के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं कि अभ्यासाद रमते। तो हमने 12वें अध्याय में अभ्यास योग करके एक योग भी देखा था कि अभ्यास योगेन तो मामित मामित तापसुम धनंजय करके, कि अभ्यास योग के द्वारा। तो अभ्यास योग में मतलब हमारा पूजा पाठ कीर्तन भजन
सत्संग वगैरह जो है, ये जो भी हम करते हैं उसको अभ्यास अभ्यास योग कहते हैं। तो जिसको ऐसे काम से पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग, भजन वो करने में जिसको उसमें रमा रहता है, अभ्यासाद रमते यत्र, जो उसमें उसको मजा आता है, तो दुखांत च निगच्छति, तो वो मतलब उसका दुखों का अंत हो जाता है, च निगच्छति मतलब उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से वो इस तरह का उसको सुख प्राप्त होता है, ये बताते हैं। लेकिन 37 श्लोक में सात्विक सुख क्या होता है वो बताते हैं कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये बताते हैं कि सात्विक सुख कैसा होता है। तो यत्तत् अग्रे विषमिव मतलब ये सुख ऐसा होता है कि हमको शुरुआत में विष जैसा लगता है, कड़वा लगता है, बड़ा दुखद लगता है, लेकिन परिणाम में अमृतोपम, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, सुखदायी आता है। तो इस तरह का जो सात्विक सुख जिसको प्राप्त करना है, तो उसको जैसे कोई स्टूडेंट है, तो उसको शुरू शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, उसको हर तरह के कहीं खेलने जाना है या पिक्चर जाना है, पार्टी में जाना है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब उसको जब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू टीवी मत देख, ये पे क्रिकेट खेलने नहीं जाना है आज, तुम्हारा मैच है तो भी छोड़ दो, तो वो उसको उस समय बड़ा दुखदाई लगता है। लेकिन अगर वो दुख सहन करता है, विषमेव ततत तद अग्रे विषमिव, जब उसको शुरुआत में विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम उसका जब अच्छी मेहनत करके पढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ऐसा सुखद लगेगा। तो ऐसे हमारे हर एक कार्य, मतलब जैसे हमको खाने पीने का भी है, तो खाने पीने का अगर हम कंट्रोल करते हैं, हमारा स्वास्थ्य का, सुबह में जल्दी उठना है जैसे, तो किसी को सुबह में जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना है या दूसरा ध्यान करना है, जो कुछ करना है वो, तो वो शुरुआत में उसको बड़ा कष्टदायक लगेगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह का जो सुख है कि जो शुरू में तुमको कठिनाई देगा, लेकिन तुम्हारा उसका अंतिम परिणाम अच्छा लगेगा, तो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो इस तरह का जो सुख है, जो शुरुआत में आपको कष्ट लगेगा लेकिन परिणाम में अच्छा लगेगा, तो उसको सात्विक सुख कहते हैं। और वो तुम्हारे आत्मा को और बुद्धि को प्रसादजम मतलब शांति और सुख देता है। अब राजसम सुख जो है, वो विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपम, तो ये जो सुख है वो अपनी इंद्रियां और विषयों के संयोग से बनता है। तो अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं, तो उनको आंखों की जो रुचि है, जो भी अच्छा बुरा जो भी देखना पसंद आए, तो वो देखने का, तो वो विषय और इंद्रियों के संयोग से, तो आपको जो पसंद आए आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जो भी आपका मोबाइल पे देख रहे हैं, या कान में कुछ सुनना है, या खाने का शौक है, तो अच्छा अच्छा खाने का है, तो आपको जो आपके इंद्रियों को जो पसंद है, ऐसे विषयों को सेलेक्ट करके आप उनके संयोग से जो भी सुख प्राप्त करते हैं, ये हम कुछ भी सोच सकते हैं कि किस तरह के सुख हो सकते हैं, लेकिन विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलते हैं, वो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे विषय और इंद्रियों का संयोग दुखदायक भी होता है। अभी जैसे हम एसी में बैठे हैं, तो ये सुखद है, लेकिन अगर बाहर निकल जाए, तो बहुत गर्मी हो या बहुत ठंडी हो, तो विषय और इंद्रियों का संयोग दुखद भी लग सकता है। लेकिन ये जो सुख प्राप्त करने के लिए हम ऐसे विषयों को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे इंद्रियों को सुख दें, तो वो शुरुआत में मतलब विषय इंद्रिय संयोग यत्तद अग्रे अमृतोत्पम, वो शुरुआत में हमको बहुत अच्छे लगते हैं कि हमने अच्छा खाया, अच्छा पिया, ये एंजॉय किया, वो एंजॉय किया, वो किया, लेकिन परिणाम स्वरूप वो उसके जो रिजल्ट हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हमारा हम जो चाहते हैं, हमारा जो हम मेहनत करते हैं, उसका जो परिणाम आना चाहिए वो अनुकूल परिणाम नहीं आ सकता है। तो जो शुरुआत में अच्छे, सात्विक सुख में क्या बताया कि शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में अच्छा लगता है, वो सात्विक सुख है। यहाँ ये बताया है कि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत दुखद होता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका मानस बिगड़ेगा, आपका दूसरे काम बिगड़ेंगे।
तो इस तरह के जो सुख हैं उनको तामस सुख बताया है, और अरे राजस सुख बताया है। और तामस सुख में तो यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहात मात्मनः, ये कहता है उसको आगे, मतलब वो इतना मूड होता है, इतना निकम्मा होता है कि उसको बिगिनिंग में भी सुख लगता है और अंत में भी सुख लगता है। मतलब अपना पड़ा रहना है, नींद नींद सो गया तो सुख लगता है, जब जगा उठा नहीं उठा कुछ मिला तो उसको, मतलब वो सुख में ही, मतलब वो जो करता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, जो कुछ करता है उसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन उससे उसकी आत्मा का और उसका शरीर का और उसके मन का, उसकी आत्मा, उसकी नुकसान होता है। तो इसका जो, और वो ऐसा सुख उसको मिलता कहाँ से है, तो निद्रालस्य प्रमादोत्थम। उत्तम मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है ये तामसी सुख, निद्रा से। एक तो उसको निद्रा में बहुत सुख मिलता है, एक आलस्य और एक प्रमाद। अब ये आलस्य और प्रमाद दो शब्द जो हैं वो हम काफी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि आलस्य है ये, प्रमाद, दोनों को प्रमाद और आलस्य एक ही कहते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बारीक फर्क है कि आलस्य है वो शरीर के भाई कारण। साहब, भाई हाँ जी। साहब, आप थोड़ा सा स्टॉप करेंगे नेक्स्ट डे के लिए? बहुत लंबा हो गया। बहुत लंबा हो गया। तो हाँ, बस ये आई एम कमिंग टू द एंड। एक अच्छा, लास्ट, एंड कर। हाँ, एंड 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 हो रहा है। क्योंकि 40। मिस ज्यादा होने से दिमाग में जाता नहीं। हाँ, नहीं, ये मेरे को थोड़ा तो इस तरह से निंद्रा आलस्य और प्रमाद से जो उत्पन्न होता है उस तरह हाँ, के जो सुख हैं वो तामसिक सुख होते हैं। और आलस्य और प्रमाद में भेद ये बता रहा था कि आलस्य है वो शारीरिक आलस्य होता है, और प्रमाद है वो मानसिक आलस्य होता है। मतलब मूड नहीं बन रहा है, मतलब शारीरिक रूप से अच्छा है उसको तो वही मूड मूड बहुत बना था, मूड थोड़ा सा better तो ये प्रमाद है। है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ठीक है। और ये 40th में ये बताया है कि न तदस्ति पृथ्वी दिवी देवेश या पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्त यदि भी स्या त्रिभिर गुणे। तो ये बताता है कि ये जो तीन गुण हैं उससे पूरी प्रकृति में, पृथ्वी में हो या देवलोक में हो, आकाश में हो, स्वर्ग में हो, ये पूरे प्रकृति ब्रह्मांड में तीन तीन गुण जो है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इससे कोई मुक्त नहीं होता है। इसका जो है प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। ये कर कर हम बहुत खींचा आज, लेकिन 40 से तो मैं पूर्ण करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा आज था भी सही कि इतना कर सकते हैं तो कर लेते हैं करके। ओम परमात्मा ने नमः। हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर बोला भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझा। बोला तो, लेकिन थोड़ा एक लंबा मिनट, खींच। एक मिनट उसमें बहुत अच्छी तरह से। समझाए बहुत अच्छा से भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से लेकिन समझ में लंबा आया। हो गया। लेकिन लंबा होने से ना फिर मन इधर उधर, हम लोग तो अभी तामसिक और इसमें है ना, राजसिक में है, इसमें राजसिक। नहीं है। इसलिए ज्यादा देरी रहता नहीं है, निकल जाता है। तो दीपिका पाणुकोट के लिए कहते हैं पादुकोण अच्छी है लेकिन लंबी है, ऐसा हो